रात का सन्नाटा हर तरफ छाया हुआ था। आसमान पर गहरे बादलों ने चंद और सितारों को छुपा रखा था, जैसे किसी बड़े राज का पर्दा हो। बस्ती के मकीन जल्दी सोने के आदी थे, लेकिन आज की रात कुछ अलग थी। फिजा में अजीब सी खामोशी और बेचैनी थी, जैसे कोई अनहोनी होने वाली हो। अली, एक नौजवान और नेक दिल लड़का जो हमेशा अल्लाह की राह में चलने की कोशिश करता था, आज मस्जिद से वापस आते हुए अजीब सी कैफियत में मुब्तला था। दिल बेहद बोझल था और कदम जैसे खुद ब खुद मस्जिद की तरफ वापस जाने पर मजबूर थे। मस्जिद के करीब पहुंचते ही उसे एक पुरस्कार सी रोशनी नजर आई, जो मस्जिद के सहन से फूट रही थी। ये रोशनी कैसी? अली के दिल में सवाल पैदा हुआ। वो कुछ खौफजदा मगर तजस्सुस में मुब्तला आहिस्ता आहिस्ता उस रोशनी की तरफ बढ़ा। मस्जिद का सहन सुनसान था, लेकिन वहां एक बूढ़ा आदमी बैठा हुआ था, जिसकी आंखों में रोशनी की अजीब चमक थी। अली ने जिंदगी में कभी ऐसे आदमी को नहीं देखा था। अस्सलामु अलैकुम, अली ने डरते डरते सलाम किया। बूढ़े आदमी ने सर उठाया और मुस्कुराते हुए जवाब दिया, वालेकुम अस्सलामु। बेटा, क्या तुम जानते हो कि तुम यहाँ क्यों आए हो? अली हैरान हुआ। नहीं, मैं तो बस यूं ही मस्जिद की तरफ चल पड़ा। बूढ़े ने हल्की सी हंसी के साथ कहा, तुम यूं ही नहीं आए, अल्लाह की मर्जी थी कि तुम्हें यहाँ लाया जाए। ये बात सुनते ही अली के दिल में खौफ और तजस्सुस का एक नया तूफान बर्पा हो गया। कौन हो आप, और ये रोशनी कहाँ से आ रही है? बूढ़े आदमी ने आसमान की तरफ इशारा किया। ये रोशनी उसकी तरफ से है, जिसे सब जानते हैं, मगर जानने का दावा नहीं करते। अली के दिल की धड़कन तेज हो गई। आप क्या कहना चाहते हैं? बूढ़े आदमी ने संजीदगी से कहा, बेटा, तुम्हारे सामने एक राज है, जिसे समझना हर किसी के बस की बात नहीं। तुम्हें यहाँ लाने का मकसद एक आजमाइश है। अली के जहन में सवालात के सैलाब आ गए। क्या आजमाइश? और मैं क्यों? बूढ़े आदमी ने अपने झुर्रियों भरे हाथ अली के सर पर रखे और कहा, जो राज आज तुम पर खलने वाला है, वो सदियों से छुपा हुआ है। लेकिन याद रखो, हर कदम पर तुम्हें आजमाइश का सामना होगा। अली कुछ कहने ही वाला था कि अचानक वो रोशनी एकदम से गायब हो गई और सहन में गहरी तारीकी छा गई। अली की आंखें कुछ देर के लिए अंधेरे से मायूस होने की कोशिश कर रही थीं, जब अचानक एक चीख सुनाई दी। ये चीख मस्जिद के अंदर से आई थी। अली के दिल में खौफ की लहर दौड़ गई। ये किसकी चीख थी? अली ने खुद से सवाल किया और फौरन मस्जिद की तरफ दौड़ पड़ा। मस्जिद के अंदर दाखिल होते ही उसने देखा कि कोई नहीं था, लेकिन मेहराब के पास एक पुराना कुरान रखा था, जिसके सफ़े खुद ब खुद पलट रहे थे, जैसे कोई उसे पढ़ रहा हो। अली की सांसें रुक गईं। वो धीरे धीरे कुरान की तरफ बढ़ा। जैसे ही वो करीब पहुंचा, एक आवाज़ ने उसे चौंका दिया, जो राज छुपाए जाते हैं, वो कभी कभी आजमाइश बन जाते हैं। अली ने फौरन पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। ये आवाज़ कहाँ से आई? इसका दिल बेहद तेज धड़क रहा था। उसी लम्हे कुरान का एक सफ़हा रुक गया और इस पर एक आयत चमकने लगी, फिला ज़ुकुरुम या ज़ुकुरुकुम व शुकुरु अली वला तैकुफुरन। मुझे याद करो, मैं तुम्हें याद रखूंगा। मेरी शकरगुजारी करो, नाशुक्री ना करो। अली हैरान व परेशान खड़ा था कि अचानक मस्जिद के दरवाजे जोर से बंद हो गए। वो फंस गया था। दिल में खौफ बढ़ता जा रहा था। अली ने कुरान को उठा लिया और दिल में दुआ करने लगा, या अल्लाह, मुझे इस आजमाइश से बचा ले। उसी लम्हे बूढ़ा आदमी दोबारा नमूदार हुआ, मगर उस बार इसकी आंखों में एक अजीब सी सख्ती थी। अली, तुम्हें क्या लगा कि ये सब यूं ही है? अली ने कांपते हुए कहा, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मैं क्या करूं? बूढ़े ने गहरी सांस ली। ये राज सिर्फ उनके लिए है जो दिल से ईमान रखते हैं। क्या तुम्हारा ईमान मजबूत है? अली ने फौरन जवाब दिया, अल्लाह के फजल से, हाँ। बूढ़े ने कहा, फिर सुनो, तुम्हें एक रास्ता दिखाया जाएगा, लेकिन हर मोड़ पर तुम्हें शैतान की तरफ से गुमराह करने की कोशिश होगी। अली ने कुरान को सीने से लगा लिया। मैं तैयार हूँ, अल्लाह की मदद से। बूढ़े ने सर हिलाया और एक दरवाज़ा खुल गया, जो अली ने पहले कभी नहीं देखा था। यही है वो रास्ता जो तुम्हें हकीकत तक पहुंचाएगा। अली ने हिम्मत करके दरवाजे की तरफ कदम बढ़ाया। दरवाजे के पार एक तारीक सुरंग थी, जिसके आखिर में मध्यम सी रोशनी नजर आ रही थी। अली सुरंग में दाखिल हुआ। हर कदम के साथ उसके दिल में खौफ और तजस्सुस बढ़ता जा रहा था। अचानक सुरंग के दीवारों पर अजीब व गरीब नक़ूश उभरने लगे, जिनमें से कुछ जानी पहचानी सूरतें भी थीं। ये सब क्या है? अली ने खुद से सवाल किया। अचानक सुरंग के अंदरूनी हिस्से से एक जोरदार आवाज़ आई, अली, तुम्हें अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला करना होगा।
اگر تم نے غلط فیصلہ کیا تو واپسی کا کوئی راستہ نہیں ہوگا۔ علی کے دل میں خوف کی لہر دوڑ گئی۔ کیسا فیصلہ؟ اس نے بلند آواز میں پوچھا، مگر جواب میں صرف خاموشی تھی۔ اب علی کے سامنے دو راستے تھے، ایک راستہ روشنی کی طرف جاتا تھا اور دوسرا اندھیرے کی گہرائی میں۔ کون سا راستہ صحیح ہے؟ علی نے دل میں سوچا۔ اسی لمحے بوڑھے آدمی کی آواز ایک بار پھر گونجی، یاد رکھو، ایمان کی روشنی ہمیشہ اللہ کی طرف رہنمائی کرتی ہے، لیکن شیطان کا راستہ ہمیشہ گمراہی کی طرف لے جاتا ہے۔ علی نے دل مضبوط کیا اور روشنی کی طرف بڑھنے کا فیصلہ کیا۔ جیسے ہی اس نے قدم آگے بڑھایا، سرنگ کی دیواروں سے شیطانی آوازیں آنے لگیں جو اسے واپس پلٹنے کا مشورہ دے رہی تھیں۔ واپس جاؤ، یہ راستہ تمہارے لیے نہیں ہے، آوازیں چلا رہی تھیں۔ علی نے کانوں پر ہاتھ رکھے اور قرآن کو سینے سے لگا کر اللہ سے مدد کی دعا کی۔ یا اللہ، مجھے صحیح راستہ دکھا۔ جب وہ روشنی کے قریب پہنچا تو اچانک اس کے سامنے ایک خوبصورت باغ نمودار ہوا۔ باغ میں ہر طرف رنگ برنگے پھول اور سبز درخت تھے، لیکن علی کے دل میں ایک سوال ابھر رہا تھا، کیا یہ حقیقی ہے یا محض ایک فریب؟ اسی دوران باغ کے درمیان میں ایک نورانی ہستی نمودار ہوئی۔ اس ہستی نے کہا، علی، تمہاری آزمائش ختم ہوئی، تم نے ایمان کا راستہ چنا اور اللہ تم سے راضی ہے۔ علی کی آنکھوں میں آنسو تھے، وہ سجدے میں گر گیا اور اللہ کا شکر ادا کیا۔